एक धुन बजी है। कौन सी? और कहा फिल्म वालों ने क्या फिल्म वालों ने गुरु? निरंजन को सीधी सी धुन है। आप बिल्कुल सीधी, बिल्कुल जलेबी जैसी। अच्छा अच्छा। अब भाई चंद्रमान भाई बैठो, धुन सुनिए। फिल्म हम लोग टेढ़ी मेढ़ी धुन नहीं गाते ना समझ में आना चाहिए। सीधी धुन गाते हैं, बिल्कुल जलेबी जैसी। उसमें रस ही रस भरा हो। हाँ बिल्कुल बेटे। लोगों के एक बात समझ में ना मतलब खुद समझो खुदा समझे, क्या फायदा। सही बात। आइएगा सुनेगा, धुन बजी है। ठीक तुम 4 बजे बज रही थी। मेरे छोटे भाई चंद्रभान मिश्रा जी, आपके कर कमलों से ये 1 रुपए का स्नेह भरा पुरस्कार है। ढेर सारी शुभकामनाएं आपके लिए। और हमें ये मालूम है कि कीर्तन जगत के कर्णधार हैं आप। और क्या जितने युवा कलाकार कीर्तन में आ रहे हैं, अच्छा गा रहे हैं। बढ़िया, ये बढ़िया बात। विनय कलाकार, पर आप तो ऐसे गुरु के सहन के बाद मसाले की कमी नहीं है, गाना आपका मजबूत है। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। आइएगा। इन्हीं अदाओं पर तो आए अपना दिल आया है। अरे इसीलिए मम्मी ने तुम चाहे बदलाया। शायद मेरी शादी का ख्याल दिल में आया है, इसीलिए मम्मी ने मेरी तुम चाहे बुलाया। ना 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 तो पंछी अकेला देख मुझे ये जाल बिछाया। आइए गीत सुनिए। ये कटवी दादा हम वहाँ गाना चाहते थे मिहीपुरवा में, लेकिन वो मुर्गा बनाया, हम सब फंस गया मामला। आइए पहले ही उसको गा दिया तो मैं चलिए, कोई बात। अब आप सोच दिया था कि 7 तारीख को सुनाया जाएगा। सुनिएगा। अक्रूर जी कन्हैया को लेने पहुंचे और देवकी नंद बाबा को और यशोदा को पता चला कि अक्रूर जी आए हैं कन्हैया को लेने के लिए, तो आंखों में आंसू भर आए। अब क्या होगा, मेरा कन्हैया चला जाएगा। लेकिन जब कन्हैया को पता चला कि अक्रूर काका आए हैं, बड़ी बड़ी गाड़ी रखा के, तो कन्हैया सोच रहे हैं। कन्हैया सोचने लगे अपने मन में, देखिए
माँ यशोदा प्यार करती तरस देव की। एक माँ तो प्यार करती है, एक तरस रही है, जेल में पड़ी है। ये माँ यशोदा प्यार करती तरस देव की माँ। इस तरीके का माँ। और मुझे कि माँ तो मिली है तो मुझको पर एक मिला माँ। एक है मामा लेकिन बहुत घमंडी। माँ तो दो मिली लेकिन मामा एक। माँ तो मिली है तो मुझको पर एक मिला मामा। और इतना ही नहीं कि नाना नानी, कन्हैया कह रहे हैं देखो मेरे नाना नानी कहते क्या है, संदेश भेजते हैं मेरे लिए। कि नाना नानी कहते हैं तुम यहाँ पे आना, क्योंकि मूलधन से ब्याज प्यारा होता है। कन्हैया यहाँ ना आना। ये कन्हैया कंस बहुत क्रूर है, अत्याचारी है। नाना नानी कहते हैं तुम यहाँ पे आना ना। लेकिन कन्हैया सोच रहे अपने मन में, नाना तुमने अपने नाती किशन को जाना ना। नाना तुमने अपने नाती किशन को जाना। अक्रू काका से बातें होने लगी। तो काका पूछे कहो किशन बीती है काका। कहो कन्हैया कैसे का बीती, कैसे रह रहे हो? काका पूछ रहे हैं दाढ़ी लगाने वाले। काका पूछे कहो किशन बीती है काका। कन्हैया बोले अरे काका बताए काका हम बीती है काका। काका बीती है। अरे काका बताए काका हम बीती है काका। सोच क्या रहे कन्हैया कि शायद मेरे मामा को ख्याल, शायद मेरे मामा को ख्याल मेरा आया है। बहुत धन्यवाद है। शायद मेरे मामा को ख्याल मेरा आया है, तो इसीलिए मामा ने मुझे मथुरा में बुलाया। प्रेमी बालकी संकीर्तन मंडल ये हमारे दादा के शिष्य हैं। क्या बात है? बहुत बहुत धन्यवाद है, क्योंकि कलाकारों को और जब पुरस्कार मिल जाता है तो कलाकार का हौसला दोगुना हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। अम्बरीश कुमार पांडे जी, ग्राम सबलापुर बहराइच, 51 रुपए का स्नेह भरा आशीर्वाद आप देकर गमनू से है। बहुत बहुत धन्यवाद है। चलिए हमारी मेहनत सफल हो रही है। ये सच्चाई, हमको मेहनत करनी पड़ती है, फ्री में कोई नहीं आएगा। हाँ ये बात तो सही है। आइएगा, ये 101 रुपए का स्नेह भरा आशीर्वाद भैया राम दुलारे पांडे जी, राजापुर, आप बेकर कमरों से 101 रुपए का स्नेह भरा आशीर्वाद है। बहुत बहुत धन्यवाद है हृदय से प्रणाम पांडे जी। सुनिएगा, सुनिए आप लोग। शायद मेरे मामा को ख्याल मेरा आया है। क्या तरकीब लगाते हो? तो इसीलिए मामा ने मुझे मथुरा में बुलाया। मामा
आशीष पांडे जी नवयुवक माधुर का समिति सबलापुर आपके कर कमलों से ये 51 रुपए का स्नेह भरा आशीर्वाद है। बहुत बहुत धन्यवाद है। माता रानी आपका भंडार भरा बहुत बहुत धन्यवाद। शायद मेरे माँ बाप को ख्याल मेरा आया है, इसीलिए मामा ने मुझको मथुरा बुलाया। आपके सुंदर से गीत का मैं मुझसे जितना भी हो सकता था मैंने प्रयास किया, लेकिन आप कह रहे हैं कि क्या प्रयास है। मैंने कहा कि नमन पानी को और वही पानी है माँ मैया, तो आपको इस पर आपत्ति हो गई और आपने तर्क दिया कि एक बाल्टी पानी लाओ और उसको मैया बनाओ। प्रमोद भैया मैं निवेदन कर रही हूँ, मैं भी कह रही हूँ कि मंगवाइए एक बाल्टी पानी मंगवा लीजिएगा और सभी लोग पानी में स्नान करेंगे मैया मानकर, नमन भी करेंगे मैया मानकर। ये बात अलग है कि आप माना कहें। सही है। अगर आप माटी को माँ बता रहे हैं तो मैंने पानी को भी माँ बताया। आपने अलग अलग रूप दिखलाए, मैंने भी प्रयास किया है, लेकिन ये आजकल कलाकारों की आदत सी बन गई है कि जब सामने वाले का जवाब आ जाए चंद्रभान भैया तो कुछ ना कुछ बोलता है। तो अगर जवाब ना आए तो कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन अगर जवाब आ गया तो बोलेगा। बिल्कुल। हाँ वो सोच रहे थे आखिर ये कैसे आ गया। जवाब आ गया तो हर कलाकार कहेगा कि मेरे गीत को आपने समझा नहीं। उनके पास तसल्ली का तसला नहीं है। प्रमोद भैया ये छोटी छोटी बातें आप ना करिए। गाना आपका बढ़िया है, मैंने गाने को खराब नहीं कहा है, क्योंकि हर कलाकार 2 मिनट में कह देता है कि आपका गाना किसी को मेरे समझ में नहीं आया, लेकिन मैं गाने का सम्मान कर रही हूँ। नहीं किसी ने लिखा है, ठीक है। बार बार कह रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है। अब तालियों पर भी आपको आपत्ति थी, लेकिन जब बिन कहे बज रही है, बार बार कह रहे हैं कि तालियां कहकर बजवा रही हूँ। मैंने कहा मैं बहुत छोटी कलाकार हूँ और माता रानी के दरबार में गा रही हूँ, आप सभी के सहयोग से गा रही हूँ। आप लोग गवा लेंगे तो गा लूंगी और ना गवाएंगे तो ना गाएंगे। और मेरा जन समुदाय ने, जनमानस ने सहयोग किया, ताली बजाकर उत्साहवर्धन किया, तो उस पर भी आपको आपत्ति हो गई। प्रमोद भैया फिर आपने टोक दिया, नीलम तुम सुबह आ गई थी, इसलिए तिवारी परिवार को जान रही हो, सभी सदस्यों को जान रही हो। बड़े भैया मैंने इस बात को लेकर आपसे ये कहा कि इसका भी जवाब दीजिए, तो ये बात कह सकते थे आप चंद्रभान भैया। हम पहले आ गए, आप भी आ जाते हो, अगर नहीं आ पाए तो इसमें मैं कुछ नहीं कह सकती। और रही बात तिवारी परिवार की, जो परिवार अच्छा होता है, जैसे लोग होते हैं, लोग चले जाते हैं, केवल सराहना गुणगान होता है उसके व्यवहार की। और मुझे व्यवहार अच्छा लगा तो मैंने मंच से बोल दिया, आपको उसमें भी आपत्ति हो गई। धन्यवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद है।
और हम कह रहे हैं अगर आपको मन में खराब लग रहा है तो 1-2 दिन रुक कर जाइए। सही है। वो जब रुक कर जाइए तो आपको भी समझ में आ जाएगा। बड़े भैया आप सलाह दे रहे हैं कि नीलम जी आप कहीं से गा रहे हैं, कहीं से बजा रहे हैं। मैं कहीं से भी बजाऊं, पहले काले से बजाऊं, दूसरे काले से बजाऊं या तुगन चुगन किसी से भी बजाऊं, लेकिन मेरा स्वर तो यही है। ये सलाह अगर आपने दी है तो अपने पर कंट्रोल भी करते हैं। मेरी पहली पंक्ति बोल रही थी बड़े भैया, और मैंने आपको बताया भी है कि गाना बिल्कुल सीधा था। कि माँ जो हंसी तो जग ये रोए, कि माँ जो हंसी तो जग ये रोए, दुखी सकल जज्बात हुए। पहली बात, माता रो रही है, माता हंस रही है तो जग रो रहा है, और जब माता रो रही है तो जग हंस रहा है। तुम माता हंसे जब जग ये रोए, दुखी सकल जज्बात हुए। और जब माँ रोई जग ये हंसे। माँ जो रोए जग ये हंसे। माँ के रोने से संसार हंस रहा है, और माँ के हंसने से संसार रो रहा है। लेकिन ठीक है, ठीक है। जवाब के लिए आपने जैसा भी लपेटा है ठीक है। प्रमोद भैया ज्यादा कुछ नहीं कहूंगी, जहाँ हमारे दादा रामकरण सैलानी जैसे श्रोता बैठे हों वहाँ ज्यादा कहने की जरूरत रहती ही नहीं है। जवाब कितना आया है, कहाँ तक आया है, ये सभी श्रोता जानते हैं, क्योंकि ये पब्लिक ये सब जानती है। जो कुछ भी जवाब आया है ठीक है, ठीक है, बढ़िया। अच्छा जी लेट गए बताओ। बड़ा अच्छा गाना आया है आपकी ओर से, बड़ी अच्छी तर्ज आई है। गाया फिल्मी दुनिया वालों ने कि ठीक तुम 4 बजे मेरे घर चले आना। ठीक तुम 4 बजे तुम मेरा
बुलाया है। शायद मेरी शादी का ख्याल दिल में आया है, इसीलिए मम्मी ने मेरी तुम्हें प्यार से बुलाया आइए सुनेगा। सुने आपके कटपीस में एक जादू चल रहा है। आपकी हर पंक्ति बोल रही है, माँ से शुरू है पहली पंक्ति और माँ पर खत्म है। ना से शुरू है तो ना पर खत्म है, का से शुरू है तो का पर खत्म है। प्रमोद भैया, और आज आप जितने भी ब्रह्मास्त्र चलाएंगे, हम थोड़ा थोड़ा तो प्रयास कर ही सकते हैं, अंधेरा कायम रहे। क्योंकि आप बड़े भैया हैं तो एक मैं भी छोटी बहन हूँ, तुम्हारी ही बहन हूँ। कहना सुनेगा। वो डॉक्टर जयकौल याद भूली है वो शायद, जो आपकी लाइनें हैं उसका जोड़ मिलाइए। याद भूली है वो शायद जो कह गई थी माया, या छठी का दूध आएगा होगी नादाया, लड़ खड़ाएगा किशन से। कौन? कन्हैया, कन्हैया को हल्के में ले रहे हैं। कन्हैया ने कहा कि लड़ खड़ाएगा किशन से बड़ा जब पाला, तो लड़ खड़ाएगा वो किशन से बड़ा है अब पाला। लाल करेगा बुरी नजर, लाल करेगा बुरी नजर, बाल का मुँह काला। सुनेगा? सुने नहीं बचेगा अब, नहीं बचेगा अब मन ये माना, नहीं बचेगा अब मन में ये माना, तो ना जाने हमको है बिल्कुल अनजाना। कन्हैया कहने लगे हमको इतना अनजान ना समझिए। तो भक्त हुआ पूरा वो नंद का, क्योंकि दो माँ है दो पिता है और अवधि पूरी हो गई नंद के यहाँ भगवान कन्हैया की पलने की। अब उद्धार होना है, अब उद्धार होना है सारे भक्तों का। कंस को मारकर कैसे कि भक्त हुआ पूरा तो नंद का लाल बुलाया है। कहते हैं जब समय हो जाता है तो हम ही अपने काल को बुला लेते हैं। तो कन्हैया कहने लगे कंस की मति मैंने ही की है। तो वक्त हुआ पूरा तो नंद का। प्रमोद भैया, क्योंकि कंस समझ गए हैं, अपने काल को बुला लिया, बार बार प्रयास किया, बड़ी जल्दी जल्दी से पाप का घड़ा भर गया। तो वक्त हुआ पूरा वो नंद का लाल बुलाया है। माने मथुरा में अपना काल बुलाया है। तो
वक्त हुआ पूरा वो नंद का लाल बुलाया है। मामा ने मथुरा में अपना काल बुलाया है। तुम मामा ने मथुरा में अपना काल बुलाया है। प्रेम से बोलते सच्चे दरबार की जय। और मैं निवेदन कर रही हूँ दादा सैलानी जी से, मैं निवेदन